Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to discuss about ultrastructure of algal cell जो कि किसका पार्ट है, एल्गी का पार्ट है, किसका फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ एमएससी, जिसकी हम ऑलरेडी एल्गी की बात कर चुके हैं, उसका डाइवर्सिफाइड हैबिटेट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसके थैलेस स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स की इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, अब हम इसमें आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। तो हमको पता है कि जो टू टाइप्स की एल्गी होती है, एक होती है यूकैरियोटिक, एक होती है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक एल्गी जिसमें कि न्यूक्लियस वेल फॉर्म्ड होगा और प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस वेल फॉर्म्ड नहीं होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स है। यूकैरियोटिक के है क्लेमाइडोमोनास, प्रोकैरियोटिक है साइनोबैक्टीरिया। क्लेमाइडोमोनास होता है ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है और साइनोबैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल। ठीक है, अब हम पहले यूकैरियोटिक सेल एल्गी की बात करेंगे, जिसमें कि हमने क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल लिया है, जिसका सेल क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सेल होता है और एक क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी का पार्ट है और इस ऑलमोस्ट सभी जगह पे ये पाया जाता है। ठीक है, अब इसका हम सेल की बात करें तो इसका सेल कुछ इस तरह से बना होता है। क्लेमाइडो ये रफ डायग्राम है, हम इसका जो मेन डायग्राम है हम आगे ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। हम रफ डायग्राम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेआउट बनाएंगे। जो मैंने ये बनाया है ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास बना रही हूँ काइंड ऑफ। ठीक है, इसका आउटर ये क्या बनाई मैंने, सेल वॉल। इसकी क्या है, ये सेल वॉल है जो कि किससे बनी होगी, सेलुलोज से बनी होगी। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होगी प्लाज्मा लेमा। इस तरह से क्या प्रेजेंट होगी, इसके अंदर प्लाज्मा लेमा प्रेजेंट होगा जो कि ओपेक है बिल्कुल भी। ठीक है, उसके अंदर होगा प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या आता है, प्रोटोप्लास्ट में आता है हमारे पास न्यूक्लियस। सबसे पहले क्या करेंगे हम डिस्कस, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वेल फॉर्म्ड होगा, गोल्गी बॉडीज हो गई, और क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ग्रैन्यूल्स हो गए, फूड हो गया जैसे कि पायरेनाइड जो फूड होता है उसका, ये सारी चीजें इसके अंदर मेट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगी। ठीक है, जिसमें हम प्रोटोप्लास्ट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब फ्लैजिला की बात करें तो इसमें हमने क्या एक आपने लाइन पढ़ी होगी, इट इज सिंपल मोटाइल यूनिसेलर। मोटाइल मतलब मूवमेंट शो करता है, जब ये मूवमेंट किस तरह से शो करता है, जिसमें किसके पास क्या हो गया, फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। इसके पास दो टू फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, टू टाइप्स की, जो भी 9+2 क्या ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, यूनिसेलर होता है और एक फ्रेश वाटर एल्गी, फ्रेश वाटर ये पाया जाता है। ठीक है, अब हम क्लोरोप्लास्ट, इसके पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट जिसको ग्रीन कलर देगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी क्या होता है, इंटरनल साइड में आई बॉडीज प्रेजेंट होती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आई बॉडीज प्रेजेंट होगी और क्लोरोप्लास्ट इसके पास प्रेजेंट होगा, ये हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, इसकी आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट की बात करें, इसकी डायग्राम की तरफ जाते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम क्या बोलता है हमारे पास कि देखिए, पहले हम किसकी सेल वॉल की बात करेंगे, आउटर सेल वॉल। सेल वॉल है ये बनी हुई आउटर ब्लैक कलर की, उसके अंदर क्या है, प्लाज्मा लेमा बनी हुई है जो थोड़ी सी ओपेक कलर की है। ठीक है, उसके अंदर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से मतलब साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, बारी बारी हम बारी सब आएंगे। सबसे पहले हम ऊपर से बात करते हैं, इसका क्या होगा, ये ऊपर अबव को आया हुआ है, ये क्या है, एपिकल पैपिला। एपिकल पैपिला, एपिकल पैपिला के बाद आएंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या बना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है। उसके बाद बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, फिर यहाँ पे इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती है, ये बीच में होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के पास क्या होगा, आउटर कवरिंग होगी न्यूक्लियर एनवेलप की, और इसमें न्यूक्लियोलस सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो कि वेल फॉर्म न्यूक्लियस है इसमें, जो कि इसको क्या बनाता है, यूकैरियोटिक सेल बनाता है। और इसमें क्या होगी, गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होगा और स्टार्च प्लेट प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पे डेंस ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या होगा प्रेजेंट, राइबोसोम्स, डेंस ब्लैक ब्लैक कलर के ग्रेन्यूल्स बनेंगे, वो क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसकी हम बात करें फर्दर, पायरेनॉइड फूड, जो कि फूड है किसका, क्लेमाइडोमोनास का, वो है पायरेनॉइड। वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ऊपर, जो क्लोरोप्लास्ट होता है हमारे पास, सिक्स क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, आई स्पोर्ट्स प्रेजेंट है बीच इसके इंटरनल में। अब हम लिपिड बॉडीज प्रेजेंट होगी और ये बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं किसके पास, क्लेमाइडोमोनास के पास। फ्लैजिलम होगा, फ्लैजिला किससे मूवमेंट में हेल्प करेगा, और कौन सी अरेंजमेंट होती है इसकी, 9+2 अरेंजमेंट में फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट के बारे में। अब हम सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल कैसी होती है, इसकी सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, और उसके अंदर पैक्टोज लेयर भी होती है। कुछ स्पीशीज में क्या होती है, पैक्टोज लेयर प्रेजेंट होती है। पैक्टोज लेयर मतलब कि जो फर्दर में क्या होती है, पैक्टिन लेयर बना देती है। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें प्लाज्मा लेमा की बात करेंगे, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, ओपेक होता है ये। ठीक है, अब इसकी प्रोटोप्लास्ट की बात करेंगे, प्रोटोप्लास्ट में क्या कहेगा, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वन और मोर पायरेनॉइड्स प्रेजेंट जो कि फूड है इसका। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, गोल्गी बॉडी जो पैकिंग चेकिंग में हेल्प करती है, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और रेड आई स्पॉट्स होते हैं, और दो फ्लैजिला जो मोटिलिटी में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम फर्दर पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक एल्गी सेल। क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं अब। क्लोरोप्लास्ट क्या बोलता है कि सिंगल होता है, मैसिव कप होता है, किसका मैसिव कप होता है क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट, जो कि ओरल एंड द पियर बॉडी शेप ऑफ द सेल, ऐसे इस तरह से पियर शेप बॉडी, किसी पियर शेप बॉडी होती है। ठीक है, पियर शेप बॉडी क्लेमाइडोमोनास की हमने ऑलरेडी देखी है, क्या उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसा है, मैसिव कप शेप है क्लोरोप्लास्ट का, और पियर शेप बॉडी ऑफ द सेल। इट इज सराउंडेड बाय अ डबल लेयर यूनिट मेम्ब्रेन। डबल लेयर यूनिट मेम्ब्रेन, इट बियर्स नंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक लेमिला। उसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, थाइलाकॉइड्स। ये क्लोरोप्लास्ट इस तरह से थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होंगे, ये क्लोरोप्लास्ट की एक काइंड ऑफ अरेंजमेंट बना देंगे। ठीक है, अब फर्दर हम पढ़ेंगे किसका, इसमें द लेमिला आर द लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर एंड द मैसिव डिस्पर्स्ड इन द होमोजेनियस ग्रैन्युल मैट्रिक्स। अबाउट 3 to 7 thylakoid bodies used to form a grana like bodies. Matrix also contain ribosome, plastocubuli, microtubule and many crystal like bodies. अब हमने क्या बोल देखा था, हमने सेल दिखा था ऊपर। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास का, उसमें क्या था हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था। तो उस क्लोरोप्लास्ट इस तरह से प्रेजेंट है हमारे पास बहुत सारा। जो क्लोरोप्लास्ट था, उस ये जो लाइंस है ये क्या है, थाइलाकॉइड्स। ये सारे थाइलाकॉइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं, ग्रेन लाइक बॉडीज। और इसमें अंदर क्या है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है। मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इसमें अंदर जो मैट्रिक्स है उसमें क्या प्रेजेंट है हमारे पास, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, प्लास्टोग्लोबुला प्रेजेंट है और क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, बस यही बोला गया इसमें। अब हम किसमें फ्लैजिला की बात करेंगे, जो हमने ऊपर देखे थे, इस तरह से यहाँ पे दो फ्लैजिला बने हुए थे। ठीक है,
अब फ्लैजिला है, टू फ्लैजिला, तो किस में हेल्प करते थे वो? मूवमेंट में हेल्प करते हैं, विप्लेश्ड होंगे, एक्रोमैटिक टाइप के होंगे और कैसे होंगे? इक्वल, बराबर साइज के होंगे एक दूसरे से, ठीक है? अब इसमें क्या होगा हमारे पास? ईच फ्लैजिलम ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ बेसल ग्रैन्यूल्स, ये किससे ओरिजिनेट हुए, बने किससे? ये बेसल ग्रैन्यूल से बने हैं और ब्लेफरोप्लास्ट से बने हैं, एंड कम आउट थ्रू अ फाइन कैनाल, एक कैनाल से बाहर आते हैं, किससे? सेल वॉल, सेल वॉल में क्या है? कैनाल है, उससे ये बाहर आते हैं, ठीक है? अब इट शोज अ 9.9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट इसकी होगी, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम फर्दर किसकी बात करें? स्टिग्मा की। जो ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट बना था, उसके अंदर क्या स्पॉट्स से प्रेजेंट थे हमारे पास। हमने ऊपर ऑलरेडी देखी कौन से वाले, ये देखिए, ये कौन से, ये ब्लैक वाले हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देखिए, ये ब्लैक वाले क्या है हमारे पास? स्पॉट्स। तो हम किसकी बात कर रहे थे? स्टिग्मा और आई स्पॉट की बात कर रहे थे, जो किसमें थे? यूकेरियोटिक एल्गी सेल में थी, ठीक है? अब हमारे पास ये क्या प्रेजेंट है? ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है हमारे पास? इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं और थाइलाकॉइड होता है, उसके बीच में प्रेजेंट होती है आई बॉडीज, ठीक है? जो आई बॉडीज होती है ऑरेंज और रेडिश कलर की होती है। जब ये ऑरेंज और रेडिश कलर की होती है, ये किस में हेल्प करती है हमारे पास? फ्लैजिला की मूवमेंट में हेल्प करती है। और ये रेडिश और ऑरेंज कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है? कैरेटिनॉइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कैरेटिनॉइड। अब द प्लेट कंटेन्स 2 to 3 पैरेलल रोज ऑफ ड्रॉपलेट्स और ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग द कैरेटिनॉइड्स। तो मतलब क्या है इसका? किसका कैरेटिनॉइड्स प्रेजेंट है किसके पास? आई स्पॉट के पास। तभी ये क्या करता है हमारे पास? शो करता है रेडिश और ऑरेंज कलर, ठीक है? जो सारी ऑर्गेनेल्स हमारे पास प्रेजेंट है, सबकी क्या होगी? डबल लेयर होगी प्रेजेंट, जैसे कि गोल्गी बॉडी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, न्यूक्लियस होगा। यहाँ पे बोला भी गया था अदर स्ट्रक्चर सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द न्यूक्लियस आल्सो बाउंडेड बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है? क्लियर हो गया? अब यूकेरियोटिक एल्गल सेल का हम डायग्राम देखेंगे। क्या था हमारे पास? क्लेमाइडोमोनास, उसका ही ड्रॉ करूंगी मैं। ये क्या है? आउटर सेल वॉल। उसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट थी? प्लाज्मा लेमा, ठीक है? जो कैसी थी? ओपेक। और सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेलुलोज से। ये क्या है? प्लाज्मा लेमा। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास? फ्लैजिला। कैसे थे? विप्लैश, दोनों बिल्कुल इक्वल। और अरेंजमेंट क्या थी? 9+2 अरेंजमेंट। ये क्या है हमारे पास? फ्लैजिला, फ्लैजिलम, जो किसमें हेल्प करते हैं? मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। इसके नीचे क्या था हमारे पास? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्राइल वैक्यूल की बात करते हैं हम, बारी बारी सबके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रोटोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें क्या था हमारे पास? यहाँ पे न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या है उसकी? न्यूक्लियर एनवेलप। उसके अंदर क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस तो हमने पढ़ लिया। अब सेकंड क्या था जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ आपको मैं। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जो कि किससे बना है? थैलाकॉइड और ग्रेनम से मिलकर बना है। इसके अंदर क्या थी हमारे पास? आई स्पॉट, जो कि किस कलर की होती है? ऑरेंज और रेडिश कलर की होती है। और ये फ्लैजिला को डायरेक्शंस दिखाती है, ठीक है? बाकी हम ग्रैन्यूल्स ड्रॉ करेंगे। ये डेंस ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ये एक राइबोसोम। बाकी अब सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे हम। यहाँ पे क्या था हमारे पास? पायरेनॉइड, और ये शीट होगी। अब पायरेनॉइड क्या है? फूड होता है इसका, ठीक है? बाकी अब इसकी बात करें, अब हम बाकी जो इसके इसमें और भी सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से गोल्गी बॉडी। अब एक और फर्दर और क्या चीजें प्रेजेंट थी इसमें? गोल्गी अपैरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कस करते हैं। क्या कहते हैं? जो पावर हाउस जो उसको एनर्जी देता है, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, अभी सारी चीजें होगी। और ऊपर क्या था? पैपिला। तो ये क्या? Hope so all the concept regarding these topics are clear. So please like, share and subscribe my channel and thank you.